नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनवी टीवी और मेरा नाम है संजय वैष्णव। जीवन में शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। शिक्षा वो हथियार है जिससे बड़ी बड़ी जंग को जीता जा सकता है। शिक्षा वो स्रोत है जिससे हम ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे पूरे कुल की पहचान बदल सकते हैं। हमारे भारतीय समाज में ऐसी कई शख्सियतें हैं, ऐसे कई महापुरुष हैं जिन्होंने शिक्षा के बलबूते फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया। आज ऐसे ही शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराऊंगा जिनसे हमें एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। एक फ़िल्म का दृश्य मुझे याद आता है जिसमें दिखाया जाता है कि फ़िल्म का नायक पढ़ने लिखने वाला छात्र होता है, किसी वजह से बुरी संगति में लिप्त हो जाता है जिसके कारण वो जेल जाता है। जेल में जाने के बाद भी उसके अंदर कहीं ना कहीं एक भावना थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, मेरी ये पहचान नहीं है, जिसके कारण वो पढ़ाई से जुड़ा रहा और जेल में जाने के बाद भी वहाँ की नकारात्मकता का, वहाँ की नेगेटिविटी का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके कारण वो जेल में रहकर वकालत की पढ़ाई करता है और जब जेल से बाहर निकलता है तो एक बड़ा वकील बनता है। समाज में उसकी जान पहचान होती है और किस तरह से हम समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बदौलत वो अपने जीवन को बदलता है। ऐसी ही जीवंत कहानी आज मैं आपको दिखाऊंगा। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जो कहीं ना कहीं आपको उस फिल्म का नायक नज़र आएगा, जिनके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटती है कि जब ये स्कूल की पढ़ाई पूरी करते हैं उसके बाद बुरी संगति में लिप्त हो जाते हैं, जिसके कारण इन्हें जेल जाना पड़ता है और जेल जाने के बाद भी अपराधियों के बीच रहने के बावजूद भी पढ़ाई बंद नहीं करते हैं। नतीजा ये होता है कि वकालत जेल से कंप्लीट करने के बाद आज बनखेड़ी में एक वकील है। हमारी आज की शख्सियत है बनखेड़ी के अधिवक्ता गफूर शाह। शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवी टीवी में। धन्यवाद। हम शाह जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से उन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया, किस तरह का उनका बैकग्राउंड रहा और वो समाज को क्या संदेश देंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या परिस्थितियाँ थी जिसके कारण आप पढ़ने लिखने वाले छात्र से अपराधी बने। हमारा परिवार छोटा सा किसान परिवार था जी। मेरे सभी भाई बहन पढ़े हैं, 5 भाई हैं हम जी। मेरे एक भाई सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर हैं जी। मेरे घर में हमारी छोटी बहू नीता साहब रेंजर हैं जी। और सभी लोग हमारे घर में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। जी। हमारी माताजी पिताजी खुद पढ़े लिखे नहीं थे जी। लेकिन शिक्षा के प्रति उनका बहुत समर्पण था। अच्छा। उन्हीं को देखते हुए हम पढ़े लिखे, फिर पढ़ने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए देहात से बनखेड़ी आए। जी। बनखेड़ी में कुछ संगत गलत हो गई, जी। जेल जाना पड़ा, जी। अपराधों में नाम आ गया। जी। लेकिन कुछ संस्कार ऐसे थे माँ बाप के जी। कि अच्छाई ने हमेशा आकर्षित किया, जी। शिक्षा ने हमेशा आकर्षित किया जी। और लोगों का सहयोग भी रहा, भाई बहनों का, माँ बाप का, सबका सहयोग मिला। जी। आज बढ़िया वकालत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। एक रोचक तथ्य आपके जीवन से मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक बार जब व्यक्ति छोटा सा अपराध करता है और जेल जाता है तो कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि एक बार जेल जाने के बाद बार बार वो जेल जाता रहता है और समाज में उसकी पहचान अपराधी की हो जाती है, उसे समाज अच्छी नज़रों से नहीं देखता। आपकी कहानी भी कुछ इसी तरह की है, लेकिन आपने इस तरह की पहचान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इसकी क्या वजह रही? मैं एक वाक्य बताता हूँ। पिपरिया कोर्ट में के शर्मा मजिस्ट्रेट साहब थे जी। उन्होंने मेरी शिक्षा के विषय में मुझसे पूछा और फिर उन्होंने मुझे कहा जी। कि अब आप तौबा कर लो अपराध से। अच्छा। मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको अपराधी नहीं बनना है, पढ़ाई लिखाई करना है। अच्छा। और उन्होंने मेरी वास्तव में हेल्प की और मेरे सभी केस उन्होंने ख़त्म करवाए। मुझे भी लगा कि यार मुझे अपराध की ज़िंदगी नहीं जीना है। अच्छा। मैंने भी कोशिश की और परिणाम आपके सामने है। अच्छा।
जहाँ तक देखा जाता है जेल के अंदर जो माहौल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो अपराध क्षेत्र से आते हैं और इसी कारण शायद उन्हें जेल जाना पड़ता है, कैद रहना पड़ता है और उसी को वो अपना जीवन समझ लेते हैं। उसके बाद वो समाज में एक सभ्यता भरा जीवन जी सके ऐसी वो कभी कल्पना नहीं करते। ज़्यादातर ऐसा वहाँ के अपराधियों के साथ होता है। लेकिन आपके ऊपर इस बात का असर नहीं पड़ा, वो वजह जानना चाह रहा था मैं। कुछ कुछ उसमें अपनी भी जवाबदारी जिम्मेदारी रहती है। अच्छा। जो सीनियर लोग थे जेल में, परिस्थितियों बस चले गए थे, अच्छा। उन्होंने भी मुझे समझाया कि जेल की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी होती है। अच्छा। बाहर के लोगों ने भी समझाया। और मेरा परिवार ऐसा नहीं था। मेरे परिवार में बहुत से लोग हैं, सभी शरीफ हैं। अच्छा। कानून में आस्था रखते हैं। मैं भी शरीफ था, शरीफ हूँ, लेकिन कोई परिस्थितियाँ थीं जब गड़बड़ हो गया था। अच्छा। लेकिन अब मैं समाज के बीच रहना चाहता हूँ और समाज से मिलकर रहना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि अपराध से जहाँ तक दूर रहो उतने आदमी दूर रहे अपराध से, अपने माँ बाप की बात माने। शाह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर वो कौन सी बात थी या कौन सी चीज़ थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और जिसके कारण आज आप अपनी पहचान को बदल पाए? क्या है वैष्णव जी, जब मैं जेल जाता था तो मैं देखता था कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी पैरवी करते थे वकील, और जो साहब लोग हैं पढ़े लिखे वो भी बड़े इज्जत और सम्मान मिलता था उनको। अच्छा। तो मेरे दिल में भी कहीं ना कहीं ये आया कि यार ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मैं क्यों इनकी ज़िंदगी नहीं जी सकता। अच्छा। तो यही कुछ दिमाग में। अच्छा, जब आप पेपर देने जाते थे या पेपर जब आपने वहाँ से पढ़ाई करी, लॉ जेल से करी, तो उस दौरान के कोई दृश्य जिसके कारण आपको सबसे ज़्यादा परेशानी भी होती रही होगी? जेल तो कारावास नर्क रहता है। सुबह से शाम तक अब आ जाएं, गाली गुप्तार दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन फिर भी मेरी पढ़े लिखे जो लोग थे उन्होंने मेरी रुचि देखकर पढ़ने के प्रति। अच्छा। मेरे बैरक के लोग भी जो अपराधी थे, अच्छा। वो मुझे पढ़ने के लिए टाइम उपलब्ध कराते थे कि यार उधम मत करो, यहाँ चिल्ला चौंच मत करो। अच्छा। गफूर पढ़ाई कर रहा है। अच्छा। अच्छा। तो मैंने अच्छाई के लिए एक कदम बढ़ाया तो लोगों ने भी मेरा हेल्प किया। क्या बात है। और मेरा साथ दिया, अपराधी लोगों ने भी मेरा साथ दिया पढ़ाई में और मेरे को उत्साहित किया कि नहीं आप पढ़ो। यहाँ पर एक बहुत अच्छी सीख हमें गफूर शाह जी से मिलती है कि अगर आप अच्छाई के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो आपको साथ देने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, जो जिनसे आपको लगता है कि यहाँ से मुझे सहायता नहीं मिलेगी। अगर आपकी सोच सही है, आपकी दिशा सही है, तो वो लोग भी बेशक आपकी सहायता करेंगे। एक समय ऐसा आता है व्यक्ति के जीवन में कि संगति के कारण उसकी पहचान बदलती है, वो क्या कुछ करना चाहता है और क्या कुछ कर बैठता है, ऐसा हो जाता है। तो इसमें व्यक्ति की गलती नहीं है। शायद इसीलिए जब हम जेल के बाहर एक बड़ी प्यारी लाइन हमें देखने को मिलती है कि अपराध से नफरत करें, अपराधी से नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति हमेशा अपराधी नहीं रह सकता अगर वो चाह ले तो। और ऐसे ही कहानी हमें गफूर शाह जी के जीवन से मिलती है और ये सीख भी मिलती है कि कई बार अगर आप पर नकारात्मकता हावी हो जाए और आप कुछ बुरी संगति में आ जाए तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अब आपकी यही पहचान रहेगी। नहीं, उम्मीद रखें, जीवन में अच्छा सोचें, भारत की जो व्यवस्था है, जो भारत का संविधान है, उस पर पूरा भरोसा रखें और शिक्षा पर पूरा भरोसा रखें। शिक्षा ही वो ताकत है जिसके बलबूते आप बड़े से बड़े व्यक्ति को हरा सकते हैं। शिक्षा ही वो औजार है, वो स्रोत है जिसके कारण व्यक्ति गरीब से अमीर बनता है। इसलिए अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाएं, अच्छी संगति दें, न सिर्फ बच्चों को बल्कि आप भी अपने जीवन में हमेशा अच्छे व्यक्तियों के साथ बैठे, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, ऐसी हम आपको सीख देते हैं। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शाह जी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह का जीवन आपने जिया? मैं समाज को सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ जी। समाज में खासकर जो पिछड़े लोग हैं जी। वो अपने बच्चों को शिक्षित करें जी। शिक्षा पे अधिक महत्व दें, शिक्षा जोर दें। और शिक्षा ही एक ऐसा औजार है जिससे आदमी सफलता का रास्ता तय कर सकता है। और
परिस्थितियाँ कैसी भी हों, पॉजिटिविटी अपने अंदर होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षा से आदमी अपना जीवन बदल सकता है। और अच्छे संस्कार अगर जिस परिवार में हम रहते हैं उस परिवार में कभी न कभी शाम का भूला सुबह घर आ ही जाता है। क्या बात है। तो वो हमारे साथ हुआ। अच्छा, भटक गए थे, कभी न कभी घर आ गए हैं। क्या और बात। समाज की सेवा करने में आनंद आता है और अच्छे काम करने में, वकालत करने में मन लगता है, लोगों की हेल्प करने में। भारत का जो संविधान है, आप कानून का पालन करना और कानून को पढ़ना आपका पेशा है, क्या कहना चाहेंगे? भारत का संविधान बहुत बेस्ट, ऑल वर्ल्ड में सबसे बेस्ट संविधान है, जो हम सभी जानते हैं लचीला भी है और कठोर भी है। परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन आ जाता है, उसमें अपन अमेंडमेंट कर सकते हैं, और कोई क्रूरता घटना होती तो फिर कठोर बन जाता है। क्योंकि संविधान का आपके जीवन में एक विशेष महत्व रहा। अगर कोई संविधान ऐसा होता कि एक बार व्यक्ति जेल चला जाए या अपराधी बन जाए और उसके बाद वो अपने जीवन को परिवर्तित ना कर सके, तो शायद गफूर शाह जी की, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, पहचान ये ना होती। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारतीय संविधान हर नागरिक को समानता की दृष्टि से देखता है, कभी किसी में भेदभाव नहीं करता। अब जो आदमी के टैलेंट के ऊपर है कि वो अपनी कितनी सफलताएं प्राप्त करता है और अपनी मेहनत के बल पर कहाँ तक पहुँच सकता है। बगैर मेहनत के तो कोई सफलता संभव ही नहीं है। हमारा भारतीय संविधान सभी को समान जीने का हक देता है, सफलता पाने का सबको बराबर अवसर देता है। अब जिसमें जितना टैलेंट है वो उतनी अपनी सफलता अर्जित करता है। और मैं तो यही कहूँगा कि कानून के अंदर रहते हुए और संविधान के अंदर रहते हुए देश को आगे बढ़ाने में हर व्यक्ति को योगदान देना चाहिए और समाज में सभी को कोशिश करना चाहिए कि कानून में आस्था बनी रहे, क्योंकि कानून में आस्था ही देश में शांति और समृद्धि ला सकती है। ये थे हमारे साथ हमारी आज की शख्सियत, जिनसे हमें सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में भरोसा रखें, अपने बच्चों को संस्कार से भरें। संस्कार, जैसा कि गफूर शाह जी ने संस्कारों के महत्व के बारे में बताया कि कहीं ना कहीं आज अगर वो एक नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके परिवार के जो संस्कार थे उनका बेहद महत्व रहा और कहीं ना कहीं शिक्षा के बलबूते ही आज वो अपनी पहचान को बदल पाए और यहाँ तक पहुँच पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।